देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। वक्त है 5 बजे की 5 बड़ी खबरों का। दिल्ली में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि बैठक में पहुंचने के बाद ही एजेंडा और बातचीत का विषय तय होगा। उन्होंने कहा कि उनकी कोशिश बंद राष्ट्र बनाने की रहेगी। साथ ही उत्तर प्रदेश की स्थिति पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि अब महिलाएं भी सरकार से नाराज हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के मूल्यों को बचाने की जरूरत है और इसके लिए सभी को मिलकर प्रयास करना चाहिए। कि बहुत दिनों बाद इतने कैमरे और इतने प्रेस के साथियों से मिलने का मौका मिल रहा है। क्या एजेंडा है, क्या बातचीत है, अब जब पहुंचेंगे तभी तय कर पाएंगे कि क्या बातचीत में और हम लोगों ने फैसले क्या लिए हैं। लेकिन बंधु राष्ट्र बने, हमारी कोशिश होगी बंधु राष्ट्र बने। बंधु राष्ट्र बनाने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। जहां से चल के आए हो यूपी में तो आप देख ही रहे होंगे क्या हो रहा है। अब तो महिलाएं भी नाराज हैं इनसे। डीबीटी के नाम पे जो अकाउंट में पैसे भेजे थे, अब सुनने में आ रहा है एफआईआर दर्ज हो रही है। जब वोट चाहिए था तो पैसे दे रहे थे। इसलिए आज जरूरी है कि लोकतंत्र के मूल्यों को बचाया जाए। राहुल गांधी के लीडरशिप को क्वेश्चन किया जा रहा है कि वहीं दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां लखनऊ में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने इंडिया गठबंधन की बैठक पर टिप्पणी की। उनका कहना है कि यह गठबंधन जनता का समर्थन खो चुका है और केवल सत्ता की कुर्सी के लिए एकत्र हुआ है। ब्रजेश पाठक ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में भाजपा अब जन जन की पार्टी बन चुकी है और पूरे देश में लोग भाजपा और मोदी को अपने अभिभावक के रूप में स्वीकार कर चुके हैं। शारीरिक बोलचाल है वो पूरी तरह से बिखर चुकी है। जनता का समर्थन वो खो चुके हैं पूरी तरह से। अब ये तय हो गया कि कुर्सी के लिए एक सत्ता लोलुप लोगों का एक जमावड़ा है और मैं कह सकता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी जन जन की पार्टी बन चुकी है और पूरे देश के लोग भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपना अभिभावक के रूप में स्वीकार कर चुके हैं। शारीरिक बोलचाल है वो पूरी तरह से बिखर चुकी है। जनता का समर्थन वो खो चुके हैं। वहीं तीसरी बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां पर दिल्ली में बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इंडिया गठबंधन की बैठक पर कहा है कि बैठक में जो भी बातें हुई वह मल्लिकार्जुन खड़गे ने मीडिया को ब्रीफ कर दी। उन्होंने बताया कि 5 मुख्य मुद्दों पर सभी दलों में सहमति बनी है और गठबंधन एकजुट है। तेजस्वी यादव ने आगे कहा है कि अगर बैलेट पर चुनाव होंगे तो भाजपा कहीं टिकने वाली नहीं है। आपकी तरफ से क्या? देखिए, जो भी बातें रखी गई है खड़गे जी द्वारा मीडिया को जो है ब्रीफ कर दिया गया है। 5 मुद्दों पर जो है सहमति जो जताई गई है और हम लोग सब लोग साथ हैं। बिहार को लेकर क्या कुछ आपने बातें रखी? क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो बोला, उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे सवाल है। अब तो पहले से कह रहे हैं बैलेट पर चुनाव होगा तो बीजेपी कहीं टिकने वाली नहीं है। वहीं आगे खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां पर देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उनका कहना है कि कांग्रेस ने लंबे समय तक देश और प्रदेश में सत्ता संभाली, लेकिन इस दौरान उत्तराखंड को केवल उपेक्षा, तिरस्कार और झूठे वादे मिले। सीएम धामी ने कहा है कि कांग्रेस के शासन में सड़कों की हालत खराब थी, स्वास्थ्य सेवाएं कमजोर थी और विकास के नाम पर कोई ठोस काम नहीं हुआ। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस की नीतियों के कारण युवाओं को रोजगार नहीं मिला और उन्हें पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा।
हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि इस क्षेत्र को और हमारे पूरा उत्तराखंड को दशकों तक किसने पीछे धकेलने का काम किया। कांग्रेस ने इतने सालों तक देश और प्रदेश की सत्ता पर राज किया, लेकिन उनके राज में इस समाज के लोगों को क्या मिला, इस क्षेत्र के लोगों को क्या मिला, हमारे जैसे छोटे प्रदेश के लोगों को क्या मिला? सिर्फ और सिर्फ उपेक्षा, तिरस्कार और झूठे वायदे। कांग्रेस के वक्त नाक था, कालसी चक्राता की सड़कों की हालत बदहाल थी, स्वास्थ्य सुविधाएं वेंटिलेटर पर थी। हमारे युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए कोई मंच नहीं मिलता था। भाइयों बहनों, कांग्रेस के लिए सत्ता सिर्फ मलाई खाने का जरिया थी और हमारे जनजाति भाई बहन उनके लिए केवल सिर्फ वोट बैंक थे। किस तरह से वोटों को अपने पक्ष में किया जाए, इसके सिवा विकास के लिए काम नहीं हुआ। उन्होंने कभी नहीं चाहा कि पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी, पहाड़ के काम आए। उन्होंने हमारे युवाओं के हाथ में रोजगार देने के बजाय उन्हें पलायन के लिए मजबूर। वहीं अंतिम खबर की बात करेंगे, जहां पर लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओपी राजभर ने कहा है कि सत्ता से हटने के बाद टीएमसी के कई सांसद और विधायक पार्टी की विचारधारा से मेल नहीं खा रहे, इसलिए वे टीएमसी छोड़ रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि टीएमसी जिस ताकत में रही है, कुछ समय के बाद वह ताकत समाप्त हो जाएगी। शामिल हो रहे हैं डीएमके और सीपीआईएम इस बैठक से दूरी बनाई है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, निश्चित है कि दूरी बनाने का कारण है कि कांग्रेस ने जो डीएमके से हट करके अलग समर्थन दिया है वहाँ, इसको लेकर के वो पार्टी नाराज है। इस नाते वो गठबंधन में नहीं जा रही है। सर, ममता बनर्जी भी वहाँ तो आपसी कलह से जूझ रही है। टीएमसी के लगातार जो विधायक हैं वो टूटते हुए नजर आ रहे हैं, वो पार्टी से अलग होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में इंडिया गठबंधन में शामिल हो रही है, कैसे देखते हैं? देखिए, टीएमसी का यह वजूद सत्ता से हटने के बाद बहुत से उनके विधायक सांसद उनकी विचारधारा से मेल नहीं खा रहे हैं। इस नाते वो लोग टीएमसी से अलग होने के लिए बराबर छटपटा रहे हैं और टीएमसी से अलग हुए हैं। टीएमसी आप देखिएगा, श्रुति की शादी की तैयारी शुरू हो गई? हाँ, और आज शादी के गहने भी लेने हैं। हाँ, तो बस सीधे कल्याण ज्वेलर्स चले जाइए। कल्याण में अब मेकिंग चार्ज प्रति ग्राम सिर्फ 199 रुपए से। सबका कल्याण, है ना?